जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज जानते हैं पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण में पूज्य गुरुदेव ने कैसे गरीब और अमीर का बंधन तोड़ा। आज इस बात को हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे उपजातीय बंधन को गुरुदेव ने तोड़ा और उनके विचारों से कैसे उपजाति में एक विवाह हुआ था। उसी विवाह के आगे की ये कहानी है जो लीलापत जी हमें बताते हैं। आइए इसको सुनते हैं। एक दिन हमारे पास एक मुनीम जी आए और कहने लगे, आपने कितना विरोध करके सनाढ़ और गौड़ की शादी करा दी। हमने विनत भाव से यही कहा कि यह हमने नहीं, हमारे गुरुदेव ने विवाह कराया है। हम तो डाकिया, एक संदेश वाहक मात्र हैं। उनके विचार बड़े शक्तिशाली हैं, उनकी शक्ति से ही सब संभव बन पड़ता है। मुनीम जी ने कहा, हमारी भी एक प्रार्थना अपने गुरुदेव से करें। हमारी एक लड़की उच्च शिक्षित है, परंतु कोई सुयोग वर मिल जाता तो अच्छा रहता। दहेज देने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, हमें बड़ी चिंता है। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति से आपकी समस्या हल हो जाएगी। मुनीम जी जिस जगह काम करते थे, उन सेठ जी का एक लड़का था। हमने पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ाकर उनकी मानसिकता को मिशन के अनुरूप बना दिया, परंतु उनके घर में सबको बदलना बड़ी टेढ़ी खीर थी। पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से ही सब कार्य होने का विश्वास प्रबल था। हमने सेठ जी को सहमत तो कर लिया, परंतु परिवार के सदस्य उनकी धर्म पत्नी इत्यादि को सहमत करने के लिए कई दिनों के प्रयास के बाद सफलता मिली। हमने कहा कि दहेज लेकर आने वाली कन्या को तो यह अहम रहेगा कि हमारे बाप ने धन दिया है। वह तो ढंग से न सेवा कर पाएगी न घर का काम करेगी। वह तो अपने आप को सेठानी मानेगी। यह मुनीम की लड़की बड़ी सुंदर है, सुशील है, शिक्षित है और आप सबकी सेवा करेगी, सम्मान देगी। धूमधाम से विवाह करके पैसा पानी की तरह बहाने से कोई फायदा नहीं है। सेठ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की उपेक्षा करने से पतन ही होगा, उत्थान नहीं। इस बात को अच्छी तरह हृदयगम करा दिया। आखिर आदर्श विवाह संपन्न कराने की सब व्यवस्था कर दी गई। प्रेरणा पद वातावरण में वैदिक पद्धति से आदर्श विवाह संपन्न कराया। दर्शकों में कितनों ने ही कार्यक्रम को सराहा और दहेज लोलुपों को धिक्कारा। इस विवाह में सेठ जी की इस श्रेष्ठता अपनाने की पहल को विचारशीलों ने प्रेरणा पद और आदर्श बताया। रूढ़िवादियों को मुंह की खानी पड़ी। हमें अपनी सफलता पर भारी संतोष हुआ। ऐसे विवाह संस्कारों के समाचार को परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना पत्रिका में प्रकाशित करने का भी क्रम प्रारंभ कर दिया। हमें परम पूज्य गुरुदेव ने पत्र लिखा कि इन समाचारों का ब्यौरा लिखें। हमने इन समाचारों को भेजा और परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकाशित भी किया। एक दिन मथुरा गए, तब परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनिया माता जी भी मिली। माता जी पत्र खोलकर पढ़कर सुना रही थी तथा गुरुदेव उत्तर लिख रहे थे। हमारे पहुँचते ही बोले, बेटा तू आ गया, हम तुझे ही याद कर रहे थे। डबरा में तुम बच्चों ने मिशन का कार्य जितना किया है वह दूसरी शाखाओं के लिए अनुकरणीय है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। डबरा में उपजातियों के बंधन तोड़कर जो विवाह कराए उसका और मुनीम जी की लड़की का सेठ के लड़के से विवाह करने में सब समाचार विस्तार से सुनाओ। हमने सब बातें बताई। माता जी भी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, बेटे तो मेरे बहुत हैं, पर तू ही अकेला सबसे प्रिय है। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, हम उनके साथ सदैव हैं जो हमारा कार्य कर रहे हैं। जो केवल तस्वीर पूजते हैं, माला जपते हैं, इतने से ही हमारे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और जहाँ समर्पण, त्याग, आदर्श प्रस्तुत करने का समय आता है तो दांत निपोड़ते हैं। वे हमारे शिष्य नहीं हैं। सच्चे शिष्य होने के लिए समर्पण की परिभाषा अपने कार्यों से प्रमाणित करनी होगी। अध्यात्म का लाभ भी मात्र चिन्ह पूजा से नहीं मिल जाता। अध्यात्म रग रग में, नस नस में छा जाना चाहिए। अब इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कह दिया कि उनका परम शिष्य कौन है। तो आप विचार कीजिए, जो आज हम करते हैं वह पूज्य गुरुदेव को पसंद है या जो अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई वह पूज्य गुरुदेव को पसंद है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जो उनके विचार हैं वो आपके अंदर समाहित होनी चाहिए। आप चलते फिरते गुरुदेव के विचार बनने चाहिए। और जिस दिन आप चलते फिरते
पूज्य गुरुदेव के विचारों का उदाहरण बन जाएंगे, उस दिन पूज्य गुरुदेव आपको अपने गले से लगा लेंगे, आपको अपने अंदर समा लेंगे। उस दिन आपको पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भरपूर मिलने लगेगा। फिर चाहे आप गायत्री का जप करें या ना करें, फिर चाहे आप पूज्य गुरुदेव की तस्वीर की पूजा करें या ना करें, केवल उनके विचारों की पूजा कीजिए। उनके विचारों की पूजा करने का मतलब है उनके विचारों को स्वयं में धारण कीजिए और उनके विचारों को लोगों में बांटिए। यही है पूज्य गुरुदेव की असली पूजा। अभी भी वक्त है, इसको समझिए और इसको समझकर आगे अपना कार्य कीजिए। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।